ये है वन पीस के 25 सबसे ज़्यादा मोस्ट हेटेड कैरेक्टर्स। वन पीस जो एक हिट एनीमेंगा फ्रेंचाइज है, इसमें कैरेक्टर्स का एक बहुत ही बड़ा कलेक्शन है। हीरो मंकी डी लूफी अपने एडवेंचर्स में कई लोगों से मिलता है। कुछ तो बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा बुरे हैं। कुछ विलन जैसे कि मिस्टर टू या फिर को बॉन्ड ने अपने आप को भी सुधार लिया। और कुछ जैसे कि क्रोकोडाइल और काइडो विलन होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा कूल लगते हैं। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी है जिनको फैंस बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये कैरेक्टर्स या तो बहुत ही ज़्यादा अनोइंग होते हैं या फिर उनके क्राइम्स और उनकी पर्सनैलिटी फैंस को ज़रा भी पसंद नहीं आती। चलो देखते हैं वन पीस के टॉप सबसे ज़्यादा मोस्ट हेटेड कैरेक्टर्स। नंबर 25 पे है फॉक्सी। फॉक्सी ने स्ट्रॉयड्स को तोड़ने की ट्राई की थी। फॉक्स पायरेट के कैप्टन कैप्टन फॉक्सी का अपीयरेंस हुआ था लॉन्ग रिंग लॉन्ग लैंड आर्क में, जो एक फिलर आर्क है जिसे बहुत लोगों ने स्किप कर दिया था। फॉक्सी ने स्ट्रॉयड्स को डेवी बैक फाइट का खेल के लिए चैलेंज किया था, जिसमें यह कंडीशन थी कि हर क्रू दूसरे क्रू के मेंबर्स को अपने साथ लेके जा सकता है। एक पॉइंट पर तो फॉक्सी चॉपर को अपने क्रू में ले ही लिया था, जिससे लूफी बहुत ज्यादा घबरा गया था। फॉक्सी ने अपने स्लो स्लो फ्रूट के साथ फैंस को और ज्यादा इरिटेट कर दिया, जो कि लूफी को एक्चुअल में रोक सकता था अगर वो चीटिंग करना नहीं स्टार्ट कर देता तो, क्योंकि बिना चीटिंग के फॉक्सी कुछ भी नहीं कर सकता। फॉक्सी का अनोइंग बिहेवियर और उसके माइल्ड एंटिक्स की वजह से ही वो सबसे ज्यादा डिसलाइक्ड वन पीस कैरेक्टर्स में से एक है। नंबर 24 पर है हिगुमा द बेर। हिगुमा द बेर ने बच्चे लूफी को मारने की कोशिश की थी। हिगुमा वो पहला ऐसा विलन था, प्रॉपर विलन था, जिससे लूफी ने अपनी लाइफ में फेस किया हो। चाहे हिगुमा लूफी के बाद के एनिमीज के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कमजोर क्यों ना हो, लेकिन वो फिर भी सबसे ज्यादा डिसलाइक कैरेक्टर्स में से एक है। इसका मेन रीजन यही है कि हिगुमा एक ग्रोन मैन होने के बावजूद भी एक बच्चे को बुली करता है और उसके बाद उसे मारने की भी कोशिश करता है। बहुत कम वन पीस के विलन इतने नीचे गिरते हैं, लेकिन हिगुमा ने ये किया और इसकी वजह से उसकी सजा भी उसे मिल गई। वो अपने आप को एक माउंटेन बैंडिट चीफ समझता है और अपने बातें उड़ाता है, लेकिन जब भी उसके बंदे और शैंक्स के क्रू में भी लड़ाई होती है तो वो अपने बोस्टफुल बातों पे कभी एक्शन नहीं ले पाता। हिगुमा को समझ में आ गया कि वो शैंक्स से कभी लड़ नहीं सकता, इसीलिए उसने लूफी को हार्बर में ले जाकर मारने की कोशिश की, लेकिन वो सीकिंग का डिनर। नंबर 23 पर है स्क्वाड। स्क्वाड व्हाइट बियर पायरेट्स का एक मेंबर है जो मरीन फोर्ड के बैटल के टाइम पे अपीयर होता है, और उसने आते व्हाइट बियर को बैकस्टैप कर दिया। लेकिन व्हाइट बियर ने उसे फिर भी कुछ नहीं बोला, बल्कि व्हाइट बियर ने तो स्क्वाड को माफ भी कर दिया। लेकिन फैंस को ये सीन बिल्कुल पसंद नहीं आया और स्क्वाड के मेलेवलेंट एक्सप्रेशंस की वजह से वो सीरीज के सबसे लीस्ट पॉपुलर कैरेक्टर्स में से एक बन गया। वो अपने बिट्रेयल के लिए रिमोर्स भी एक्सप्रेस करता है, लेकिन फैंस अब भी उसे पसंद नहीं करते। नंबर 22 पर है स्क्रैचमैन आपो। स्क्रैचमैन आपो एक सुपरनोवा है जो वर्स्ट जनरेशन का पार्ट भी है। उसकी काइडो के सामने कॉन्फ्रंटेशन के टाइम पे उसकी फट जाती है और जिसके बाद वो किड और हॉकिंस को बिट्रे कर देता है। लेकिन आपो को डिसलाइक करने का ये रीजन नहीं है कि वो विलन शहर पे चला गया, बल्कि उसका कोर पर्सनैलिटी इतना बड़ा चोमू जैसा है कि इसको कोई भी पसंद कर ही नहीं सकता। आपो का डीजे डिमीनियर और उसका रैंडमली चीखना चिल्लाना ओपोनेंट्स और व्यूअर्स दोनों को बहुत ज्यादा इरिटेट करता है। प्लस उसका म्यूजिकली थीम्ड ऑटो ऑटोनॉमी भी इरिटेटिंग अटैक्स क्रिएट करता है, जिससे उसे और भी ज्यादा डिसलाइक्स किया जाता है। नंबर 21 पर है वेंडर डेक्कन 9। वेंडर डेक्कन 9 फ्लाइंग डचमैन का कैप्टन है और वो फिशमैन आइलैंड आके टाइम पे अपीयर होता है। वो होडी जोन्स के साथ अलायंस बना लिया, लेकिन उसका मेन गोल होता है सबको मार देने का। फैंस डेक्कन को उसके क्रीपी ऑब्सेशन की वजह से जरा भी पसंद नहीं करते, कंप्लीट डिसलाइक, क्योंकि वो शिराओशी के पीछे पड़ा रहता है, वो भी सिंपो की तरह। डेक्कन ने 6 साल की उम्र में ही शिराओशी के साथ शादी करने का सपना देख लिया, साला पोपटलाल गई का। और उसने उसके लिए वेडिंग इन्विटेशंस भी छाप दिए। वो प्रिंसेस शिराओशी को मौत की धमकी भी देता है कि अगर उसने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया तो उसे मार देगा। उसका यही क्रीपी बिहेवियर फैंस को उसे हेट करने पे मजबूर कर देता है। नंबर 20 पर है वापल। वापल ड्रम आइलैंड का मेन एंटागनिस्ट है, जहाँ पे उसने आइलैंड के सारे डॉक्टर्स को अपने फायदे के लिए यूज किया, और वो एक बहुत ही ज्यादा क्रूअल रूलर है जिसे सिर्फ अपने फायदे से मतलब है। जब शॉर्ट पायर से ड्रम आइलैंड पे आते तब वापल ने शॉर्ट के साथ लड़ाई की, जहाँ पे वो हार गया, लेकिन बाद में उसने अपने आप को सुधार लिया और एक टॉय स्टोर भी खोल लिया। लेकिन फैंस उसके पास के क्रूअल एक्शंस को भुला नहीं पाए। नंबर 19 पर है एब्सलम। एब्सलम गेको मोरिया का एक मिनियन है जो थ्रिलर बाग आर्क के टाइम पे अपीयर होता है। एब्सलम अपने हरकतों की वजह से जल्दी वन पीस के सबसे ज्यादा हेटेड कैरेक्टर्स में से एक बन जाता है। वो अपने क्लियर क्लियर फ्रूट का यूज करके इनविजिबल हो जाता है और नामी को नहाते हुए स्पाई करता है, जिससे सांजी बहुत ज्यादा भड़क जाता है। हालांकि सांजी भी खुद एक परवर्ट ही है जो वानों में सेम चीज करने की ट्राई करता है, लेकिन वो अपने क्रू की वुमन को डिफेंड करने की भी कोशिश करता है और उन्हें खुश करने के लिए नए नए अच्छा अच्छा खाना भी बनाता है। एब्सलम दूसरी तरफ बिल्कुल ही ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, जो किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करता। उसने नामी से उसके मर्जी के खिलाफ शादी करने की कोशिश की, जिससे सांजी उससे ब्रूटल फाइट करने पे मजबूर हो गया था, ताकि वो नामी के ऑनर को सेव कर सके। नंबर 18 पर है गेको मोरिया, थ्रिलर बाग का मेन एंटागनिस्ट। गेको मोरिया एक फॉर्मर वॉरलॉर्ड है। मोरिया अपने क्रू के काइडो से डिस्ट्रॉय होने के बाद एक अनडिफिटेबल ज़ॉम्बी आर्मी बनाने की कोशिश करता है। वो अपने यूनिक डेविल फ्रूट का यूज करके लोगों की शैडोज को चोरी करता है, जो एक बहुत ही ज्यादा क्रूअल एक्ट है। शैडोज के बिना उसके टारगेट्स को सनलाइट से बच के रहना पड़ता है, नहीं तो वो लोग वैम्पायर्स की तरह धूल बन जाएंगे। उसकी क्रूअल्टी और लार्जर देन लाइफ थिएट्रिक्स की वजह से वो फैंडम में पर्टिकुलरली डिसलाइक्ड है। हालांकि कुछ फैंस उसके थिएट्रिक्स को एंजॉय करते हैं, लेकिन स्ट्रॉयज को इतना ज्यादा पुश करने के बाद व्यूअर्स के लिए गेको मोरिया को पसंद करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। नंबर 17 पर है स्टेली। स्टेली साबो का फॉस्टर ब्रदर है। स्टेली एक कावर्ड और फाउल नेचर बच्चा है। वो बाकी नोबल्स की तरह लोगों को इन्फीरियर ट्रैश समझता है, और वो फिशमैन और मर्मेड्स के बारे में स्ट्रेंज स्टीरियोटाइप्स पे यकीन रखता है।
स्टेली ने मेन कास्ट को डायरेक्टली तो एंटागनाइज नहीं किया है कभी, लेकिन उसकी टेबल पर्सनैलिटी और जो वो रिप्रेजेंट करता है, उसकी वजह से वन पीस फैंस उसे बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद नहीं करते। वो बचपन से एक ऑब्नॉक्शियस क्रीप था और गोवा किंगडम का किंग बनने के बाद उसने किसी के लिए भी कुछ अच्छा नहीं किया। इसीलिए स्टेली एनीमे का सबसे डिसलाइक कैरेक्टर्स में से एक बन गया। हालांकि वो ट्रूली डिस्पिकेबल विलन्स के कंपैरिजन में कुछ नहीं है। नंबर 16 पर है शार्लेट फ्लैम्पे। शार्लेट फ्लैम्पे बिग मॉम की बहुत सारी बेटियों में से एक है और वो होल केक आइलैंड आर्क की सबसे छोटी विलन है। वो रोकोमित्सु आइलैंड पर मिनिस्ट्री ऑफ फनी के रूप में काम करती है, लेकिन वो अपने बड़े भाई शार्लेट काटागोरी का फैन क्लब भी चलाती है, क्योंकि वो अपने बड़े भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन जब उसने पहली बार काटागोरी के हिडन माउथ को देखा तो वो उसकी हेटर बन गई। उसने काटागोरी को मॉक किया और थ्रेटन किया और उसके डिफेक्ट के लिए उसे डिसोन करने का भी क्लेम किया। ये चेंजेस इन बिहेवियर फ्लैम्पे को ट्रूली एक अबॉरेंट विलन बना देते हैं। वो दूसरों के सफरिंग पे मजे लेती है, चाहे वो उसके अपने मिनियंस ही क्यों ना हो। फ्लैम्पे अपने सबॉर्डिनेट्स और एनिमीज दोनों को टॉर्मेंट करती है, और जो ये दिखाता है कि वो खुद के अलावा किसी और की परवाह नहीं करती। नंबर 15 पर है आर्लोंग। फिशमैन पायरेट्स का कैप्टन आर्लोंग आर्लोंग आर्क का मेन विलन है, और वो लूफी के स्टार्टिंग के सबसे ज्यादा पावरफुल एनिमीज में से एक भी है। आर्लोंग ने नामी के विलेज कोको विलेज को कैप्चर कर लिया और नामी के फॉस्टर मदर को टपका दिया। नामी ने आर्लोंग के साथ डील की थी कि वो कोको विलेज को वापस खरीद लेगी, लेकिन आर्लोंग ने अपने एंड के प्रॉमिस को तोड़ दिया। आर्लोंग का ये काम बहुत ही ज्यादा सेंसलेस और क्रूअल था, और उसने नामी के डिस्पेयर को हिस्ट्री समझ लिया। आर्लोंग फिशमैन सुपीरियरिटी की बात करता है, ह्यूमन रेसिज्म के खिलाफ अपने प्रेजुडिस से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसने ये बात नहीं समझा कि दो गलत काम को एक साथ मिलाकर एक सही काम नहीं बनाया जाता। आर्लोंग के प्रेजुडिस, क्रूअल्टी और डिसऑनेस्टी मिलकर उसे वन पीस के सबसे ज्यादा डिसलाइक कैरेक्टर्स में से एक बना देते हैं, और यही वजह है कि वो इस लिस्ट में 15वें नंबर पर है। नंबर 14 पर है होडी जोन्स। वन पीस फैंस होडी जोन्स को भी उतना डिसलाइक करते हैं जितना आर्लोंग को। एक छोटा प्लस पॉइंट ये है कि होडी जोन्स आर्लोंग से ज्यादा पावरफुल है, और इसीलिए फिशमैन आइलैंड आर्क में लूफी के साथ का उसका फाइट सीन एंटरटेनिंग था। इसके अलावा होडी जोन्स एक डेस्पिकेबल वन पीस कैरेक्टर है जो आर्लोंग के रेशियली चार्ज्ड वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को कंटिन्यू करता है, और साथ ही साथ वो फिशमैन आइलैंड पर टेरर मचाता है अपने एलाई वेंटेड एक्मैन के साथ। एक पॉइंट पर होडी जोन्स ने पूरे आइलैंड को डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश की थी मैसिव शिप नोआ को यूज करके। नंबर 13 पर है बिग मॉम। बिग मॉम का चाइल्डहुड और बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया। वो जल्दी मदर कैरामल को अपना सेवियर समझने लगी और दूसरे ऑर्फन्स के साथ एक फैमिली बना ली, लेकिन अपने बर्थडे पर वो एक्सीडेंटली सबको खा गई। यही एक्ट उसे डिसलाइक या प्रॉब्लमेटिक नहीं बनाता, लेकिन बिग मॉम इसके बाद और ज़्यादा बुरी हो गई। वो बच्चों को सिर्फ एलाइज बनाने के लिए पैदा करती और रेगुलरली उन्हें बिना किसी रीज़न पनिश करती रहती। बिग मॉम ने अपने बच्चों को हंगर रैम्पेज में मार दिया है, जो ये प्रूव करता है कि वो खाने को अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करती है। वो पूरे पूरे किंगडम्स को डिस्ट्रॉय कर देती है अगर वो लोग उसे प्रॉमिस शिपमेंट ऑफ स्वीट्स नहीं देते, और साथ ही साथ वो अपने किए गए प्रॉमिस से पीछे हट जाती है। बिग मॉम ओपनली डिक्लेयर करती है कि वो दुनिया को एक नया एरा ऑफ पीस में लेके जाएगी, लेकिन वो लोगों को मर्डर करती है और लाइफ्स को डिस्ट्रॉय करती है, वो भी सिर्फ मजे के लिए। नंबर 12 पर है सीजर क्लाउन। सीजर क्लाउन पंगेसाड़ा का मेन विलन है। शुरू से सीजर क्लाउन एक क्रूअल और ट्विस्टेड साइंटिस्ट था जो अपने टेस्ट सब्जेक्ट्स, एनिमीज और एलाइज सबको टॉर्चर और टॉर्मेंट करना पसंद करता था। सीजर क्लाउन ने एक रूम भर के बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्हें हार्मफुल केमिकल्स को कैंडीज के रूप में डिस्गाइज करके खिला दिया। सीजर ने कभी भी अपने एक्शंस पर रिमोर्स या फिर सेल्फ डाउट नहीं दिखाया है। अपने डिफीट के बाद जब लॉ ने उसके हार्ट को कैप्चर कर लिया, उसके बाद ही उसने हीरोज की मदद की, वो भी रिलक्टेंटली। सीजर अब थोड़ा कम ऑब्नॉक्शियस जरूर हो गया, लेकिन वो अब भी इस लिस्ट के मिडिल ऑर्डर में अपने प्लेस को डिजर्व करता है। नंबर 11 पर स्पैंडम। स्पैंडम वाटर सेवन सागा का मेन एंटागनिस्ट है, और वो एक हाईली एम्बिशियस ऑफिसर है जो अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोरी चाहता है, चाहे उसके पास अपने ड्रीम को पूरा करने की स्ट्रेंथ हो या ना हो। स्पैंडम खुद को डिसलाइक कराने के बहुत सारे रीजंस देता है। स्पैंडम ने ही निको रॉबिन को वर्बली अब्यूज किया और उसके होम आइलैंड ओहारा के बस्टोकल का जिक्र करके उसको हर्ट किया, जो रॉबिन का सबसे ज़्यादा सोर पॉइंट था। लेकिन स्पैंडम को इस चीज़ की ज़रा भी परवाह नहीं थी, और वो खुशी खुशी एक और बस्टोकल करवा देता अगर उसके पास इतना मेरिट होता तो। स्ट्रॉट के एक ब्लड मेंबर के साथ इतना सीरियस एंटागनिज्म और मास डिस्ट्रक्शन के लिए उसका एटीट्यूड ने वन पीस के सबसे ज़्यादा हेटेड कैरेक्टर्स में से एक उसको बना दिया। नंबर 10 पर है ईमू। वर्ल्ड गवर्नमेंट को 5 एल्डर्स के थ्रू लीड किया जाता और एम्प्टी थ्रोन सेलेस्टियल ड्रैगन्स के बीच में यूनिटी का सिंबल था। लेकिन रीसेंट इवेंट्स में ये रिवील हुआ कि एम्प्टी थ्रोन पर बैठने का अथॉरिटी एक इंडिविजुअल के पास है, जो ये प्रूव करता है कि ईमू वन पीस वर्ल्ड का सुप्रीम मोनार्क है। बहुत कम लोगों को पता था ईमू एग्जिस्ट करता है, लेकिन साबो की डिस्कवरी फ्यूचर में बहुत कुछ बदल देगी। अभी भी भले फैंस को ज्यादा कुछ ना पता ईमू के बारे में, लेकिन वो अभी से उसे हेट करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि फैंस को लगता है कि ईमू के पास्ट के 800 साल के क्राइम्स बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट होने वाले हैं। और तो और ईमू ने लुलुशा किंगडम को डिस्ट्रॉय करने का भी ऑर्डर दे दिया, क्योंकि साबो उधर था। ईमू के इन्हीं सब हरकतों की वजह से ईमू अभी लिस्ट में टॉप 10 में है, लेकिन लगता है कि ईमू जल्दी मोस्ट डिसलाइक एक्टर्स में और ऊपर आ जाएगा। नंबर 9 पर है ट्रेबल। ड्रेसरोसा सागा में स्ट्रॉ हैट्स और ट्रफलगर लॉ के लिए बहुत सारे पावरफुल और इंसिडियस विलेंस थे, जिनमें कुछ इलाइट मिनियंस थे जो डायरेक्टली डोफ्लेमिंगो के अंडर काम करते थे। उनमें से सबसे ज्यादा डिसलाइक ट्रेबल था, जिसने स्ट्रॉ हैट्स और उनके एलाइज को बहुत तरह से एंटागनाइज किया है। ट्रेबल का अपीयरेंस स्ट्रेंज और अनप्लेजेंट है, और हालांकि वन पीस के कैरेक्टर्स को उसके अपीयरेंस के बेसिस पर जज नहीं करना चाहिए, लेकिन ट्रेबल की पर्सनैलिटी भी उसके अपीयरेंस की जैसी वाइल है। वो अपने वॉर्लॉर्ड बॉस डोफ्लेमिंगो की तरह ही क्रूअल और एक्सप्लोइटिव है, और वो अपने मजे के लिए एनिमीज और विक्टिम्स को टॉर्मेंट करना पसंद करता है। नंबर 8 पर है विंस्मोक जज।
विंसमोक जज ने सांजी के साथ की मिसट्रीटमेंट को एक नए लेवल पे लेके गया। जर्मा किंगडम की पॉलिटिकल ग्लोरी को लाने के लिए वापस लाने के लिए उसने अपने बच्चों को वूम में ही सुपर सोल्जर बनाने के लिए मॉडिफाई करने की कोशिश की। जज ने अपने ही प्रेग्नेंट वाइफ को मॉडिफिकेशन सर्जरी से गुजरने पे मजबूर कर दिया। अनफॉर्चुनेटली उसके 3 बेटे एरोगेंट मेन बन गए और सिर्फ सांजी ने अपने मदर की वार्मथ और इंटेग्रिटी को रिटेन किया। जज का मानना है कि ऑर्डिनरी लोग रॉयल लोगों की सर्विस के लिए ही एग्जिस्ट करते हैं और इसीलिए उसने सांजी को डिसोन कर दिया क्योंकि सांजी को दूसरों के लिए खाना बनाने में मजा आता था। जज ने सांजी को आयरन मास्क पहनाया और प्रिजन में डालने पर मजबूर कर दिया। और तो और उसने सांजी को विंसमोक फैमिली के नाम पे एक कलंक बताया, सांजी को अब्यूज और एक्साइल करने पे मजबूर कर दिया। और इतना सब होने के बावजूद भी जज सांजी से एक्सपेक्ट करता है कि वो पुडिंग से शादी करके बिग मॉम के साथ की अलायंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। नंबर 7 पर है ब्लैक बियर्ड। जब ब्लैक बियर्ड पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था तब फैंस ने उसे कॉमिक रिलीफ कैरेक्टर समझा था क्योंकि वो लूफी के साथ कॉमिकली बिहेव कर रहा था। लेकिन बाद में व्यूअर्स को पता चला कि वो एक ब्रूटल पायरेट है जिसने अपने क्रूमेट्स को मार दिया, व्हाइट बियर्ड को धोखा दिया और एस को कैप्चर कर लिया और मरीन फोर वॉर को भी ट्रिगर कर दिया। ब्लैक बियर्ड ने वर्ल्ड गवर्नमेंट की सर्विसेज को यूज करने के लिए टेम्पररीली वॉर्लर ऑफ द सी का टाइटल लिया, लेकिन बाद में इम्पल डाउन के एस्केपिस्ट के साथ अपना सुपर क्रू बनाने के बाद रिजाइन कर दिया। ब्लैक बियर्ड की सबसे ज्यादा वियर्ड बात उसकी कॉन्ट्राडिक्टरी पर्सनैलिटी है। वो कभी ब्रेवरी दिखाता है लेकिन जब उसका प्लान फेल हो जाते हैं तभी वो पथेटिक कार्ड की तरह भाग जाता है। और तो और उसने व्हाइट बियर्ड की डेथ को डिसऑनर करने की भी ट्राई की। लूफी और ब्लैक बियर्ड के बीच में एक दिन जरूर बहुत बड़ा मुकाबला तो होगा, लेकिन शायद गियर 5 भी ब्लैक बियर्ड के 2 डेविल फ्रूट एबिलिटीज को इमीडिएटली ओवरपावर ना कर। नंबर 6 पर है डो फ्लेमिंगो। डो फ्लेमिंगो ड्रेसरोसा का मेन एंटागनिस्ट है जो ड्रेसरोसा किंगडम पर एक टायरेनिकल किंगपिन की तरह रूल करता है। उसने अपनी बात न मानने वालों को टॉयज में बदल दिया। डो फ्लेमिंगो अपने हार्श मेथड्स को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है अपने रॉयल्टी के बैक स्टोरी के साथ, लेकिन वन पीस फैंस के लिए ये जस्टिफिकेशन काफी नहीं है। वो एक पावर हंग्री और सेल्फिश मॉन्स्टर है जो अपने डेविल फ्रूट का यूज करके पूरे ड्रेसरोसा को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। इसीलिए उसने बर्ड केज मूव यूज किया, लेकिन एंड में लूफी ने उसे हरा दिया और उसे प्रिजन में डाल दिया। नंबर 5 पर है कांजूरो। वानो का ट्रेटर कांजूरो था जो ओडेन के 9 कैबेज में से एक था। ड्रेसरोसा आर्क में इंट्रोड्यूस होते हुए कांजूरो ने खुद को किनियमन का दोस्त और अकम्प्लिस बताया। किसी को शक तक नहीं हुआ जब तक ओनिगाशिमा रेड से पहले उसने खुद को कोरोजुमी ओरोची का अकम्प्लिस के तौर पर रिवील नहीं किया। ट्रेटर्स नेचुरली डिस्पिकेबल होते हैं, लेकिन कुरोजुमी जैसा वर्म हार्टेड कैरेक्टर का ब्रूटल मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होना फैंस के लिए बर्दाश्त से बाहर था। उसके पीयर्स ने उसे बार बार पूछा कि क्या उनके साथ बहाए गए आंसू का कोई मतलब नहीं था, लेकिन कांजूरो ने अपने इमोशंस को एक थिएट्रिकल एक्ट के रूप में डिसमिस कर दिया। असल में कांजूरो कुरोजुमी क्लैन का एक लॉयल मेंबर है और अपने इमोशनली डेवस्टेटिंग बिहेवियर पर कोई रिग्रेट नहीं करता। कांजूरो एक मैलिशियस और स्पाइटफुल कैरेक्टर है, लेकिन इस लिस्ट में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जिसको फैंस इससे भी ज्यादा हेट करते हैं। नंबर 4 पर है द 5 एल्डर्स। वर्ल्ड गवर्नमेंट के टॉप पर है द 5 एल्डर्स, सेंट सैटर्न, सेंट नुज़ुरो, सेंट शेपर्ड, सेंट मार्स और सेंट वारकोरी। सैटर्न को एगेट इंसिडेंट के दौरान ईमू ने मार दिया, जिससे फिंगरलैंड गार्लिंग ने उसके प्लेस ले ली। लेकिन हेटफुलनेस के टर्म में किसी भी एल्डर को रिप्लेस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सारे इक्वली रिप्रेहेंसिबल है। जबकि ऑर्डिनरी सेलेस्टियल ड्रैगन पैथेटिक होते हैं और उनमें कोई भी रिडीमिंग फैक्टर नहीं होता। दुनिया में होने वाले बड़े बड़े कांडों में से एक बड़ा हिस्सा 5 एल्डर्स की वजह से होता है जो नॉनचैलेंट डिसीजंस लेते बिना सेंटिएंट लाइफ की वैल्यू को कंसिडर करें। उनका सिंगुलर गोल है स्टेटस को मेंटेन करना, जिससे वो लूफी के एनिमीज बन जाते हैं। नंबर 3 पर है कोरोजुमी ओरोची। हालांकि काइडो वानो सागा का सबसे पावरफुल और कॉन्सिक्वेंशियल विलन था, लेकिन कोरोजुमी ओरोची भी एक मेजर प्लेयर था और उसने एम्पायर से ज्यादा विंडिक्टिव था। इसीलिए वन पीस के फैंस उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोरोजुमी क्लैन के फॉल फ्रॉम पावर का रिवेलेशन भी ओरोची को सिंपैथेटिक नहीं बना सकता, खासकर तब जब पता चले कि कोरोजुमी ने बेनेवोलेंट कोजुकी क्लैन को ओवरथ्रो करने की कोशिश की थी। ओरोची ने सालों तक अच्छे बनने का नाटक किया और लोगों को अपने साथ मिला लिया, जब तक उसने वानो के थ्रोन को अपने लिए हत्या नहीं लिया। उसने आइसोलेटेड नेशन पर एक क्रूअल हैंड से रूल किया और काइडो ने उसकी पूरी तरह से बैकिंग की, जिससे वानो में मिजरी और डिस्पेयर फैल गया। लेकिन आखिरकार वो मर गया और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि उसके मरने के बाद भी कोई उसे मिस नहीं करेगा। चोमू साला। नंबर 2 पर है एडमिरल अकाइनो। अकाइनो मरीन फोर वॉर का एक एंटागनिस्ट था। कॉन्फ्लिक्ट के एंड में लूफी और एस फाइनल एस्केप करने में सफल हो गए थे, लेकिन अकाइनो ने इंटरवीन किया और एक मैग्मा पंच मारा जो एस के चेस्ट से आर पार निकल गया। अकाइनो एस की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था और इतने टाइम बाद भी किसी ने भी उसकी डेथ के लिए कोई बदला लेने की कोशिश नहीं की या फिर उसे विलन को उसके एक्शंस के लिए सजा नहीं दी। अकाइनो का जस्टिस को लेकर एक ब्रूटल और हाइपोक्रिटिकल व्यू है और वो अपने मरीन स्टाइल मार्शल फिलोसफी के नाम पर हर तरह के एट्रोसिटीज को जस्टिफाई करता है। यही क्रूअल आयरनी और एस के डेथ में उसका रोल ने अकाइनो को वन पीस के सबसे ज्यादा हेटेड कैरेक्टर्स में से एक बना दिया। नंबर 1 पर है सेंट कार्लोस। वन पीस के लोर में सेलेस्टियल ड्रैगन्स को एरोगेंट और क्रूअल अपर क्रस्ट ऑफ द सोसाइटी के रूप में एस्टेब्लिश किया गया है और सेंट कार्लोस जैसे कैरेक्टर्स इस फैक्ट को और भी ज्यादा क्लियर बना देते हैं। दुनिया के ऑर्डिनरी नोबल्स भी काफी बुरे होते हैं, लेकिन सेंट कार्लोस जैसे सेलेस्टियल ड्रैगन्स इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड है, उन्होंने ये एंश्योर किया कि वो कॉमनर्स के साथ सेम सांस भी ना ले। इसीलिए उन्होंने स्पेशल सूट बना जो स्पेशल एयर को डिलीवर करते हैं। सेंट कार्लोस ने दिखाया कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स कितने ट्विस्टेड हो सकते हैं जो अपने लेजी कंप्लेसेंसी बबल में रहते हैं। कार्लोस ने अपने स्लेव्स को पुश अराउंड करना और उन्हें एक्सपेंडेबल समझने में बहुत मजा आता है।
जैसे कि वो कोई चीजें और लोग नहीं। इसीलिए लूफी ने साबोडी आर्चिपेलागो पर सेंट कार्लोस को एक पंच मार दिया था, जो एक इवेंट है जो सेलेस्टियल ड्रैगन्स के डाउनफॉल की शुरुआत बन सकता है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया और आप वन पीस के फैन हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करेगा नए एंगेजिंग कंटेंट बनाने में। कमेंट्स में लिख के बताएं कि अगर कोई ऐसा कैरेक्टर है जो इन लोगों से भी ज़्यादा हेटेड है, या फिर ऐसा कोई कैरेक्टर जो मुझसे छूट गया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप चेजिंग योर ड्रीम्स जस्ट लाइक लूफी डज।